सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा, उत्तराखंड से। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि यानी 9 अप्रैल 2024 को ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि नवरात्रि से ही हमारा नया साल चालू होता है। हिंदू नववर्ष हमारा यानी हिंदू कैलेंडर जो चेंज होता है वो इसी दिन चेंज होता है, यानी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू कैलेंडर चेंज हो जाता है, नया साल लग जाता है। जैसे न्यू ईयर इंग्लिश कैलेंडर, जैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं दिसंबर से जनवरी का जो महीना नया साल माना जाता है, ऐसे ही चैत्र मास में यानी ये अप्रैल में ये महीना आता है हिंदू नववर्ष को। अगर हम हिंदू कैलेंडर को हम देखेंगे तो चैत्र मास ये बोला जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब है पहली तारीख, 15 दिन की, 15 दिन की शुक्ल पक्ष, 15 दिन की कृष्ण पक्ष। ये मैं वीडियो जानकारों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ बच्चों के लिए, या आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। कोई भी जानकार जो इन चीज़ों को जानता है वो अपने दिमाग में ये बातें न लें कि ये बच्चा कल का बच्चा हमें सिखा रहा है। मैं उनको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर आप दिखाएं। जो नहीं जानते हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। जो जानते हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर डालें, इन्वॉल्वमेंट करें अपने बच्चों का नए साल में, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो ऐसे नहीं आए हैं जो नए साल के ऊपर बनाए गए हों, हिंदू नववर्ष के ऊपर जो बनाए गए हों। अगर यही चीज़ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होती, इंग्लिश न्यू ईयर होता, तो तमाम वीडियो एक महीने पहले आ गए होते और 25 तारीख तक तो डाटा फुल हो जाता है। डाटा चलता ही नहीं है, डाटा में कोई स्पीड नहीं आती है। 25 तारीख से 1 तारीख तक, 2 तारीख तक नए साल की बधाई देने वालों की, 25 तारीख से क्रिसमस डे और ये वो सारे दाढ़ी वाड़ी लगा करके चॉकलेट बांटना और ये सारा चीज़ें होता रहता है। लेकिन हिंदू नववर्ष का कुछ पता नहीं चला कि हमारा नया साल कल आने वाला है। आज 8 तारीख हो गई, 9 तारीख आने वाली है, कुछ पता नहीं है नया साल आ रहा है। कोई बच्चा नहीं जानता, कोई बच्चा स्कूलों में नहीं जानता कि हमारा नया साल आने वाला है। ये कमियां किसकी हैं? ये कमियां हम लोगों की है। मेरी कमी है, आपकी कमी है, हम सबकी कमियां हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। जो जानते हैं वो बुरा ना माने कि ये कल का बच्चा या आप, क्योंकि आप लोगों के डायलॉग से ही होते हैं। अगर कोई और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, कुछ और ज़्यादा जानकारी हम देने लगते हैं तो लोग बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, या कई तरह के इस तरह की बातें बोली जाती हैं। कई लोग तो इस डर से वीडियो नहीं बनाते हैं, कई लोग इस डर से भी अच्छी राह नहीं पकड़ पाते हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। ये सिर्फ ये जिम्मेदारी हमारे साधु और संतों की नहीं है, क्योंकि हर संत आपके घर पे नहीं आ सकता, हर साधु आपके घर पे नहीं आ सकता। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। थाने से कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे आपके घर की सुरक्षा के लिए आपके घर के आगे खड़ा नहीं होता है। आपने अपने घर की सिक्योरिटी, अपने घर की सुरक्षा हमने स्वयं करनी पड़ती है। हमने अपने गेट में स्वयं ताला मारना पड़ता है, घर के अंदर कुंडी मारनी पड़ती है, ताकि घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति, अनजान व्यक्ति ना आ जाए, या हमारा घर का बच्चा या कोई ऐसी चीज़ें बाहर न चले जाएं और कोई घर में कोई बुरी चीज़, कोई बुरी बात ना हो जाए। सुरक्षा का ध्यान हम खुद रखते हैं ना। कोई बड़ी वारदात हो जाती है तब हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे धर्म के बारे में, नए साल के बारे में, चैत्र मास है, शुक्ल, ये सपोज 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होते हैं, और ये महीने होते हैं हमारे हिंदू और नववर्ष के। मैं कह रहा हूँ सारे महीनों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस महीने में हमारा नया साल आता है। बच्चे के दिमाग में कम से कम ये बैठाइए कि कोई तो नया साल और होता है, हिंदू नववर्ष होता है कुछ। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि नया साल, उनको एक ही पता है कि दिसंबर जनवरी में नया साल आएगा। हिंदू नववर्ष के बारे में कोई नहीं जानता। हिंदू नववर्ष को जब हम अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे उसी तरह से जैसे हम न्यू ईयर्स को करते हैं, इंग्लिश न्यू ईयर को हमने जो सेलिब्रेट किया जाता है, हम अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स फुल कर देते हैं, वीडियोस फुल कर देते हैं, अपने बच्चों के ऊपर तमाम वीडियोस हम बनाते हैं, अपने ऊपर तमाम वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया। अपनी जिम्मेदारी से हम भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, लेकिन क्यों भागेंगे? कब तक भागेंगे? हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। मैं तो फिलहाल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर निभाइए, ज़रूर वीडियो बनाइए इस पे। नए वर्ष को, इस हिंदू नव वर्ष को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए जैसे नए साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हो। स्पेशली बच्चों को लेकर ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। अपने बच्चों को आप बताइए, स्कूलों में
स्कूलों में जैसे नए साल इंग्लिश न्यू ईयर के बारे में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू नववर्ष के बारे में कोई बच्चा घर पे आके बताता हो कि पापा मम्मी दादा दादी आज नया साल है, हिंदू नववर्ष है आज। ये सिर्फ गुरुकुल के कुछ स्कूलों में मुझे लगता है ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कोई और स्कूलों में नहीं बताई जाती हैं। तो उसके वो भी कमियां हमारी हैं। हम अपने बच्चों को हमने ही ज्ञान देना है और कोई ज्ञान हमारे बच्चों को नहीं देगा। हमने अपने घर की सेफ्टी खुद करनी है, कोई और हमारे घर को सेफ नहीं करने आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नए साल के देखिए सबसे बड़ी प्यारी चीज़ क्या है हमारे हिंदू नववर्ष में कि हर संवत्सर का, हर नए साल का नाम होता है। माता रानी के नाम से नया साल चालू होता है, क्योंकि माता रानी नवरात्रि लगती है चैत्र मास में। माता रानी नया साल लेके आती हैं और माता रानी अलग अलग चीज़ों में सवार होकर आती हैं। कभी माता रानी घोड़े में आती है, कभी माता रानी हाथी में आती हैं, कभी माता रानी नाव में आती हैं, कभी माता रानी शेर में आती हैं। तो अलग अलग सवारी माता की होती है दिन के हिसाब से। अब जैसे कि कल मंगलवार है, मंगलवार को माता रानी आ रही हैं, तो मंगलवार को संवत्सर चालू हो रहा है, माता रानी आ रही हैं, तो मंगल इस संवत्सर के राजा हो गए। मंगल के राजा होने से और माँ के घोड़े पे आने से, माता रानी घोड़े में आ रही हैं, तो इस संवत्सर का नाम दिया गया है क्रोधी, क्योंकि मंगल थोड़ा एग्रेशन में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। मंगल का एग्रेसिव होना, साल का क्रोधी होना डरने की बात नहीं है। एग्रेशन में होना मतलब अनुशासन में, जो अनुशासन में रहेगा उसके लिए नया साल बहुत अच्छा है। जो अनुशासन में रहेंगे, जो धर्म रहेंगे, जो धर्म में रहेंगे। क्यों धर्म में रहने का कारण क्या है? क्योंकि इस साल के राजा तो हो गए मंगल, मंत्री कौन है? शनि, यानी न्याय के देवता, धर्म के देवता। अब यहाँ पर अगर न्याय प्रिय हैं, यहाँ पर न्याय में रहना है, मतलब अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो डरना जरूरी है, क्योंकि न्याय इस साल न्याय ही होगा। जो धर्म के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ न्याय जरूर होगा। तो हमने धर्म के साथ चलना है, अनुशासन के साथ चलना है, तो माँ हमेशा हमारे साथ देंगी, क्योंकि माँ किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करती हैं। न शनि भगवान किसी का बुरा करते हैं, न मंगल भगवान किसी का बुरा करते हैं। ये सब अनुशासन में रहना सिखाते हैं, धर्म के साथ रहना चलना सिखाते हैं, न्याय के साथ चलना सिखाते हैं। तो जो धर्म के साथ चलेगा, जो न्याय के साथ चलेगा और न्याय करेगा दूसरे के साथ में, उसके लिए खुशकिस्मती है, उसके लिए लॉटरी लग गई इस साल, ये समझ लीजिए। जो न्याय के साथ चलता है, जो धर्म के साथ चलता है, उसके लिए ये नया साल लॉटरी के समान होगा। बाकी रही वास्तु के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हम बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से आप अपने घर में नए साल में, जैसे कल नया साल आ रहा है, कल नया साल भी है और नवरात्रि भी है, तो अपने घर में वंदनवार जरूर बांधें। विषम संख्या में अपने घर में आम की पत्तियों की या अशोक की पत्तियों का वंदनवार लगाकर, बनाकर, माला बनाकर अपने घर के मेन डोर में, और अगर आपके घर के बैक डोर में भी कोई डोर होता है तो दोनों डोरों पे आप ज़रूर वंदनवार बांधें। और घर में साफ़ सफाई रखें, घर के आंगन में और फ्रंट में मेन गेट पे अपने जूते चप्पल, किसी प्रकार के जूते चप्पल ना हो तो सिस्टम से उनको रखो, साफ करके रखें। बिस्तर फैला हुआ ना हो, चादर आपकी बनी हुई हो, जाले वाले घर पर न लगे हों, मंदिर साफ़ सुथरा हो, एनर्जाइज हो, पोछा लगा हो। चाहे देखिए आप कच्चे मकान में रह रहे हो, चाहे आप महल में रह रहे हो, सफाई रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, भाव रखेंगे, तो भगवान हर जगह उपलब्ध होते हैं, एनर्जी हर जगह उपलब्ध होती है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे महल हो। पंच तत्वों को हमने बैलेंस करके रखना है। पंच तत्वों को किस तरह से बैलेंस रखना है? हम ये चश्मा अगर आंखों में पहनते हैं तो आंखों में ही पहन सकते हैं, पैरों पे एडजस्ट नहीं कर सकते कहीं पे। जूता हमने पैरों पे ही पहनना है, हम सर पे रख के नहीं चल सकते। तिलक हमने अगर माथे पे लगाना है तो हम माथे पे ही लगाएंगे, तिलक हम नाक पे लगा के नहीं चल सकते। यही पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। पंच तत्व हमने अपने घर में बैलेंस करना होता है। पानी के स्थान पे पानी आए, अग्नि के स्थान पे अग्नि आए, पृथ्वी के स्थान पे पृथ्वी आ जाए, आकाश के स्थान पे आकाश वाली चीज़ें आ जाएं, है ना, वायु तत्व की चीज़ें वायु वाले स्थान पर आ जाएं, तो हमारा घर बैलेंस हो जाता है, हमारा घर एनर्जाइज हो जाता है। हम अपने घर का बैलेंस बिगाड़ा हुआ रहता है तो हमारे शरीर का भी सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा पूजा जब तप हम जो करते हैं, हम काफ़ी बार हमें चीज़ें मिल नहीं पाती, वो हमारे घर के जो वास्तु हमारा बिगड़ा, जो हमने अपने पंच तत्वों को डिसबैलेंस किया होता है, हमने अपनी चीज़ों को जो फैलाया हुआ होता है, इस वजह से कई बार हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाते हैं। सपोज किसी इंटरव्यू पे आप जा रहे हैं, इंटरव्यू में जाने के लिए आप बहुत सिस्टम से कोई नया कपड़ा आप सिलाते हैं, अच्छी सी शर्ट आप सिलाएंगे सोवर कलर पे, है ना, वो भी बहुत डार्क कलर ना हो, ये प्लानिंग होती है।
पैंट अच्छा, उसमें जूता भी मैचिंग का होना चाहिए, उसमें बेल्ट भी मैचिंग की होना चाहिए, बटन तरीके से लगे हों, यहाँ के कॉलर के बटन लगे हों, सिस्टम से टाई वाई, जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं सिस्टम से बन के जाते हैं कि कोई बात रह ना जाए। बाल आप थोड़ा सा छोटे करवा लेंगे, सिस्टम से बिल्कुल सब कुछ। क्यों करवाते हैं? वो वास्तु है, आप अपना वास्तु करके जाते हैं, आपका वास्तु। थोड़ी सी भी चीज़ें अगर उलझी होंगी, अगर बाल बिगड़े हुए उलझे होंगे, स्लीव खुली होगी, ये कहीं कुछ होगा, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, पहली नज़र पर रिजेक्ट हो जाएंगे ना। तो यही वास्तु कहलाता है। यही अपने अपने घर पे भी लागू करना है। घर का भी सिस्टम होता है, जैसा आपका सिस्टम शरीर का सिस्टम है, हमारे शरीर का सिस्टम है, ऐसे ही घर का भी एक सिस्टम होता है। उस घर को भी हमने सिस्टम से रखना पड़ता है, तब चीज़ें, एनर्जी, जब सब कुछ मैच करता है तभी कोई चीज़ें बनती हैं, है ना। स्टेप, सीढ़ी, एक स्टेप से सीढ़ी पूरी नहीं हो जाती, कई स्टेप्स उसको छत में पहुंचने के लिए, ग्राउंड फ्लोर से छत में पहुंचने के लिए, मतलब ज़मीन से छत पर पहुंचने के लिए कई स्टेप बनाए जाते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तब हम छत पर पहुंचते हैं। ऐसा ही यही सिस्टम घर का है, हमने कई चीज़ों को जोड़ना पड़ता है घर में, बैलेंस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तब हमारा घर बैलेंस होता है। और घर बैलेंस होता है तो हमारा शरीर भी बैलेंस होने लगता है, हमारे विचार बैलेंस होने लगते हैं, और विचार बैलेंस होते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो सबसे आज बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करके बस आप लोगों को शुभकामनाएं देनी थी नवरात्रि की और नए साल की। और एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है सभी यूट्यूबर्स से। देखिए, मैं नहीं जानता मेरा यूट्यूब चैनल ये कितने लोग देखते हैं और कहाँ तक जाता है, 100-200 लोग भी, जो भी लोग देखते हैं, मेरी जिम्मेदारी जो बनती है मैं कर रहा हूँ। मैं उन सारे भी यूट्यूबर्स के लिए एक अपील है, मेरी प्रार्थना है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे या कोई पहुँचा सकता है तो ज़रूर पहुँचाए। एक अपील है, देखिए, हम अगर नया साल, इंग्लिश नया साल होता तो हम 1 महीने पहले या हमारा 5 दिन पहले 25 तारीख से हमारा ये मोबाइल काम करना बंद कर देता है। इतने सारे मैसेज, इतने सारे वीडियो नए साल के, कोई क्रिश्चियन को मतलब कोई सफ़ेद बाल, कोई चॉकलेट बांट रहा है, कोई कुछ नया साल आ रहा है, लेकिन हमारे नए साल में कुछ पता चल रहा है? आज 8 तारीख हो गई, 9 तारीख से हमारा नया साल है, कुछ पता चला किसी को? कुछ पता नहीं चला, कोई इस पर वीडियोज़ नहीं आए, कुछ नहीं आता। जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए, ये सिर्फ हमारे साधु और संतों की जिम्मेदारी नहीं है हमारे धर्म को बढ़ाना, प्रचार करना, प्रसार करना। ये धर्म की, ये प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हम क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम अपने घर से शुरुआत हमने करनी है। हम जरूरी नहीं अपने समाज का ठेका लिया हो, अपने घर का ठेका तो लिया कम से कम हमने अपने घर का तो ठेका लिया है। हम अपने घर को तो कम से कम बताएं, अपने बच्चों को तो सिखाएं कि नया साल है, हिंदू नववर्ष भी कुछ होता है। उनको इंग्लिश नववर्ष के बारे में तो मालूम है, उनको स्कूलों से सुनने में आ जाता है, क्योंकि स्कूलों में भी हमारे नववर्ष के बारे में नहीं बताया जाता। वो सिर्फ कहीं गुरुकुल कुछ होते हैं जिनमें सिखाया जाता है, लेकिन हर स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आपका बच्चा अगर आपको घर में आके बोले कि पापा, मम्मा, दादा, दादी, आज हमारा नया साल है या कल हमारा नया साल है, तो मैं कुछ बात है, वरना मुझे नहीं लगता कोई बच्चा आपको आके बोलता हो कि हमारा नया साल है, वो आके आपको बताए ना, आप उसको बताते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, और वीडियो के माध्यम से जिनके मिलियंस फॉलोवर हैं। देखिए, वड़ा पाव आप फेमस कर दे रहे हो, आप सांडों की लड़ाई आप फेमस कर दे रहे हो, आप चोरों को फेमस कर दे रहे हो। कोई कहीं से चुराई कर रहा है, सीसीटीवी कैमरे से आप उसको निकाल करके आप उसको वायरल कर दे रहे हैं। कोई मोमोज बेच रहा है, उसको मोमोज बेचने वाले को आपने वायरल कर दिया है। सांडों की लड़ाई रोड पे है ना, कुत्तों की लड़ाई हो रही है, उनको आपने वायरल कर दिया है। अपने प्रचार प्रसार, अपने धर्म को प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? आपके मिलियंस में आपके फॉलोवर हैं, एक वीडियो आप क्यों नहीं बना लेते हैं उसके लिए? कुछ तो धर्म के लिए कुछ तो काम आइए। जब धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और फ्यूचर में आपके वही धर्म काम आने वाला है। जब आपको कोई मुश्किल पड़ती है, वो धर्म ही आपको बचाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोरोना काल में सबने सीख लिया होगा। पैसा पैसा करके कुछ नहीं होता, अपने धर्म के लिए भी कुछ प्रचार प्रसार कीजिए। अपने धर्म की जो जिम्मेदारी आपकी बनती है, उस धर्म को आप ज़रूर आगे लेके आएँ, उस धर्म का ज़रूर प्रचार प्रसार करें। हर धर्म वाला अपना प्रचार प्रसार करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और करना चाहिए। चाहे हमारे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, चाहे वो ईसाई भाई हों, कोई भी हों, वो सब अपने अपने, उनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े मिलियंस में जिनके फॉलोवर हैं, उनको देखिए आप, वो बिना अपने भगवान की मर्जी से, अपने बिना उनकी मर्जी से, उनका नाम लिए बगैर कोई कार्य नहीं करते। अपना वीडियो की शुरुआत में भी नाम लेंगे और अंत में भी नाम लेंगे। आप लोगों के वीडियो, आप सिर्फ गाली गलौज को आप फेमस करवा रहे हैं, आप इसको फेमस करा दिया, उसको आपने वायरल करा दिया, लेकिन आप कभी भी अपने धर्म को लेकर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं।
और न कोई वीडियो आपने अभी तक ऐसा कुछ डाला है, मैंने तो नहीं सुना, मैंने देखा भी नहीं। तो ज़रूर आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं। मेरी एक अपील है बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाएं कि बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचे, क्योंकि आपके वीडियोस बच्चे देखते हैं, आपके वीडियोस बड़े देखते हैं, आपके रील्स बड़े लोग देखते हैं, आपके फॉलोअर्स लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो ज़रूर आप इनको डालिए। ऐसे ही हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने घर से, अपनी जिम्मेदारियां हमने निभानी है। बाकी वेद पुराणों की जबकि बात आएगी तो उसके लिए आप कई गुरुकुल हैं, कई और चीज़ें हैं, उनको बाद में आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के आगे जानकारी के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जो छोटे स्टेज पे जो जानकारी हमारे अंदर है, हमने अपने बच्चों को ज़रूर देनी है। नए साल के बारे में आप अपने बच्चों को ज़रूर जानकारी दें कि हमारा नया साल भी कोई आता है। जय माता दी।